व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्ण चांदवानी और मैं लेके आता हूं आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं आपकी क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2, ब्रांड न्यू चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल्स। इस वीडियो में हो जाएगी एक्सरसाइज 2.1। ठीक है, पहले जल्दी उसका इंट्रो देखेंगे कि एक्सरसाइज में कंसेप्ट कौन से यूज हो रहे हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज को देखेंगे, एक्सरसाइज बहुत छोटी है। ठीक है, उसके बाद वीडियो खत्म, 2.1 खत्म। ठीक है, सब बिना किसी भी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल होता है इन द फॉर्म ऑफ k मल्टीप्लाई बाय v टू द पावर w, जहां पे k इज कांस्टेंट, k होता है कोई भी कांस्टेंट, v होता है कोई भी वेरिएबल, और वेरिएबल की पावर अगर होल नंबर है तो वो एक पॉलिनोमियल है। मैं अगर यहां पे लिख दूं 3, उसके साथ एक वेरिएबल जोड़ दूं, अननोन क्वांटिटी जोड़ दूं x, इसकी पावर होल नंबर मतलब 0 से लेकर इन्फिनाइट तक। तो एनीथिंग टू द पावर 0 कितनी होती है? 1, मतलब 3 मल्टीप्लाई बाय 1 3। तो क्या 3 एक पॉलिनोमियल है? बिल्कुल है 3 एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर पॉलिनोमियल है, हाँ पॉलिनोमियल है। इसके साथ कौन सा कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है? 1 मल्टीप्लाई हो रहा है भैया, 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्स स्क्वायर भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन एक्स टू द पावर -2 ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर होल नंबर नहीं है। ठीक है 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स टू द पावर -2 पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं कुछ भी लिख सकता हूं। ठीक है, मैंने 5 लिख दिया, मैंने उसके बाद y लिख दिया, मैंने प्लस लिख दिया, मैंने 4 लिख दिया, चलेगा, क्योंकि ये 4 के साथ क्या जुड़ा हुआ है? एक्स टू द पावर 0 जुड़ा हुआ है, वेरिएबल जुड़ा हुआ है, उसकी पावर भी होल नंबर, 0 होल नंबर। तो 5y प्लस 4x 0 लिखूं या 5y प्लस खाली 4 लिखूं, मतलब सारे कॉन्स्टेंट नंबर्स भी पॉलिनोमियल कहलाए जाते हैं। ठीक है, 5y पॉलिनोमियल है, खाली y भी मैंने अभी आपको बताया पॉलिनोमियल है। तो ये सारे पॉलिनोमियल्स होते हैं। ठीक है, हम प्लस करके लिखते चले जा सकते हैं। और पॉलिनोमियल की डिग्री होती है। ठीक है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल में पावर कहां लगती है? पावर लगती है, अभी मैंने बताया वेरिएबल्स के साथ लगती है। तो कुछ पावर लगी है। जैसे मान लो मैं लिख ही देता हूं ना, 5y2 डिग्री कितनी है? एक ही पावर है 2, तो डिग्री है 2 प्लस y, डिग्री कितनी हो गई? 3 हो गई, 1 2 3। हाईएस्ट कितनी है? इसकी है 1, इसकी है 2, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री है 2 प्लस 4, अभी भी डिग्री है 2, प्लस y स्क्वायर, अभी भी डिग्री है 2, प्लस y क्यूब, अब डिग्री हो गई 3, प्लस 6y 7, अब डिग्री हो गई 7, क्योंकि इस पूरे पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री 7 है। तो दिस इज द पॉलिनोमियल विद डिग्री 7। ठीक है, तो ये होती है ऐसे वेरिएबल्स लगे हुए, सेम वेरिएबल x वेरिएबल है, उस पर पावर लगी हुई है। जो हाईएस्ट पावर होगी वो उस पूरे पॉलिनोमियल की डिग्री मान ली जाएगी। दैट्स इट। तो डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल 3 तरीके के होता है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री होती है 1, क्वाड्रेटिक इसकी डिग्री होती है 2, क्यूबिक एज द नेम सजेस्ट इसकी डिग्री होती है 3। तो लीनियर कैसे मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगा? ax प्लस b के फॉर्म में, है ना। मैं 5x लिख सकता हूं, मैं 5x प्लस 2 लिख सकता हूं, मैं 3y प्लस 7 लिख सकता हूं। ये सारा लीनियर पॉलिनोमियल है। एक अननोन क्वांटिटी है जिसकी पावर 1 है। ठीक है, तो ax प्लस b के फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है, जहां पे a 0 हो सकता है, लेकिन सॉरी b 0 हो सकता है, बट a कैन नेवर बी 0, क्योंकि अगर a 0 हो गया
तो 0 मल्टीप्लाई बाय एक्स कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो खाली ये तो कांस्टेंट बच जाएगा। मान लो 5, मतलब इस केस में मान लो ये जो वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है मान लो 0 हो गया, तो यहां तो केवल ये 7 बच गया, केवल 7 बच गया। तो 7 की डिग्री 1 है क्या? वेरिएबल ही नहीं है, अरे कहीं वेरिएबल ही नहीं है। चलो मान लो मैं 7 को ऐसा भी लिख सकता हूं 7x0, तो वेरिएबल चलो मान लिया है। पावर कितनी है, 0 है, होनी कितनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो यहां पे ए 0 नहीं हो सकता। सेम यहां पे अब ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा, ये होगा ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहां पे a वापस से 0 नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a 0 हो गया तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, बचेगा बी एक्स प्लस सी। लेकिन ये 0 कैसे हो सकता है, पावर 2 होगी तभी तो, मतलब डिग्री 2 होगी, पावर 2 होगी तभी तो वो डिग्री 2 होगी, और अगर डिग्री 2 होगी तभी तो क्वाड्रेटिक होगा। समझे कि नहीं? यहां पे मैंने 0 लिख दिया तो ये पूरा 0 हो गया, डिग्री 2 गायब, तो क्वाड्रेटिक नहीं कहलाया जा सकता ये, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं 8x स्क्वायर प्लस 5। bx कहां गया भैया, अरे b 0 मान लिया मैंने b 0 हो सकता है, c भी 0 हो सकता है, लो c भी एग्जिस्ट नहीं करता, केवल ये एग्जिस्ट करता है, ये क्वाड्रेटिक है, ठीक है। प्लस 5x ये भी क्वाड्रेटिक है, c है ही नहीं, c 0 है, b 0 है, ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, a 0 नहीं हो सकता, क्योंकि a 0 हो गया तो x स्क्वायर ही वाली टर्म छुप जाएगी। ये डिग्री 2, वो डिग्री 2 वाली टर्म जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाती है, वही गायब हो जाएगी। ये ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, ये भी a कैन नेवर बी इक्वल टू 0। क्यों भैया? क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो x क्यूब भी गायब हो जाएगा, तो क्यूबिक कैसे रहेगा, ठीक है। ये सब 0 हो सकता है, b c d 0 हो सकता है। इसका एग्जांपल 8x क्यूब प्लस 5x, b 0 है, d 0 है, केवल ये क्यूबिक है, ये क्यूबिक है, बिल्कुल है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अब देखो ये क्यूबिक है, यहां पे स्क्वायर लगा दूं, ये भी क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं है। माना इसमें एक डिग्री 3 है, माना मतलब एक पावर 3 है, लेकिन इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, यहां पे 3 है, यहां पे 2 है, यहां पे x की पावर 34 है, तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 34। क्यूबिक तो होता है डिग्री 3 वाला, ना कि डिग्री 34 वाला, तो ये क्यूबिक नहीं है, ठीक है। तो हाईएस्ट पावर होनी चाहिए, यहां पे 3 है सबसे बड़ा राजा, ठीक है, यहां पे 2 है सबसे बड़ा राजा। मैं यहां पे अगर 5 लिख दूं 5x टू द पावर 5, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 5 हो गई, हाईएस्ट पावर बोले तो डिग्री 5 हो गई, मेरे को तो डिग्री 2 चाहिए क्वाड्रेटिक बोलने के लिए उसको, ठीक है। अब आखिरी जीरोस क्या होता है, जीरो किसी भी पॉलिनोमियल का वो होता है अगर हम वेरिएबल की जगह पे उस पॉलिनोमियल का 0 रख देंगे तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल क्या एक पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, पॉलिनोमियल जो कि x वेरिएबल में है x प्लस 4, ठीक है, लिख सकता हूं। x की जगह पे क्या डालूं कि ये पॉलिनोमियल की वैल्यू ही पूरी 0 हो जाए, -4 डाल सकता हूं। x की जगह पे मैंने -4 डाला, +4, तो ये 0 हो गया, 0 हो गया, ये पॉलिनोमियल 0 हो गया। Therefore -4 इज 0 ऑफ द गिवन px। जो भी गिवन पॉलिनोमियल था आपको, उसका -4 0 कहलाया जाता है, ठीक है। तो 0 किसी भी पॉलिनोमियल का हमने उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जगह पर रख दिया, कांस्टेंट की जगह पे कैसे ही रखेंगे, वेरिएबल की जगह पर रख दिया तो वो पूरा पॉलिनोमियल 0 हो गया, ठीक है। अब ग्राफिकली, खैर ग्राफिकली से पहले एक और बात बतानी थी, यहां लिख देता हूं, बादल में लिख देता हूं।
जितनी डिग्री पॉलिनोमियल की एट मोस्ट उतने जीरोस। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि किसी पॉलिनोमियल का जीरो हो ही ना। जैसे कि पॉलिनोमियल अगर आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 15, स्क्वायर नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा? बोलो हाँ। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या कभी जीरो हो सकता है? ना। तो इस पॉलिनोमियल का तो जीरो ही नहीं है, इस पॉलिनोमियल का तो जीरो है ही नहीं। हो सकता है दिस पॉलिनोमियल हैज नो जीरो, ठीक है। एक जीरो भी हो सकता है। डिग्री कितनी है? 2 है, तो 2 जीरोस भी हो सकते हैं। जीरो भी हो सकता है, एक भी जीरो ना हो, कोई वैल्यू ही ना डल सके हम एक्स की जिससे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। एक हो सकता है, 2 हो सकता है। मैं अगर यहां पे एक्स स्क्वायर माइनस 16 लिख दूं तो कितने जीरोस होंगे? 2 होंगे ना। प्लस माइनस 4, +4 डाला तब भी आंसर जीरो आ जाएगा। 16 माइनस 16, -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो 16 माइनस 16 वापस जीरो हो गया, ठीक है। तो इस पॉलिनोमियल के 2 जीरोस है। डिग्री कितनी है? 2। तो उसके पहले अब x प्लस 16 कर दिया तो एक भी जीरो नहीं रहा, ठीक है। तो जितनी डिग्री होगी, डिग्री इसकी कितनी है? 2 है, एट मोस्ट उतने जीरो। या तो एक भी जीरो नहीं रहेगा, या एक जीरो रहेगा, या 2 जीरो रहेंगे। डिग्री 2 की बात कर रहा हूं। अगर डिग्री 3 है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो कितने जीरो हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 3। तो एक भी नहीं हो, या एक हो, या 2 हो, या 3 हो, ठीक है। अब आखिरी चीज बचती है, जीरोस टू बी प्लॉटेड ऑन ग्राफ, जो कि आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है। अगर ये एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। मेरे को बोला गया है y एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, x प्लस 4, ठीक है। मतलब पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 4, पॉलिनोमियल को मैंने y कह दिया, ठीक है। तो y की वो मतलब x की जगह पे क्या रखूं कि ये जीरो हो जाए, मतलब x की जगह पे क्या रखूं कि y जीरो हो जाए, ठीक है। तो x की जगह पे अगर मैं 1 रखता हूं, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है -1, ये है -2, ये है -4, ये है -3, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4। x की जगह पे 1 रख दिया तो y कितना हो गया? y तो 5 हो गया। रुक जाओ, x की जगह पे मैंने 0 रख दिया, तो y क्या आया? 4 आया। तो y क्या आया? 4 आया, ठीक है। x की जगह पे -1 रखा तो y 3 आ गया। x की जगह पे -1 रखा तो y 3 आ गया। x की जगह पे -2 रखा तो y 2 आ गया। x की जगह पे -3 रखा तो y 1 आ गया। और x की जगह पे -4 रखा तो y 0 आ गया। x की जगह पे -4 रखा तो y 0 आ गया। तो देखो ग्राफ कैसा बन रहा है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऐसा होगा ये, ठीक है। x की जगह पे -4 मैंने जैसे ही रखा तो वैसे ही y 0 हो गया, यानी कि पॉलिनोमियल 0 हो गया। x की जगह पर -4 डाला तो y 0 हो गया। y 0 हो गया जब मैंने x रखा -4, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो रहा है? ये पॉलिनोमियल की लाइन जहां पे x एक्सिस को काट रही है वो हमारा हो जाएगा 0। अब क्योंकि इसकी डिग्री 1 थी तो इसका 0 एक ही बनेगा, एटमोस्ट एक ही बनेगा, 2 जीरोस नहीं बन सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको पहले नोट डाउन कर लो 1 सेकंड, ठीक है। अब अगर मैं एक दूसरी इक्वेशन लिखूं, यही जो अभी मैंने यहां पे लिखी थी, एक्स स्क्वायर माइनस 16 अगर मैं लिखूं, या चलो एक्स स्क्वायर -9 लिखता हूं। एक्स स्क्वायर -9 अगर मैंने लिख दिया, ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, ये हुआ 1, ये हुआ 2, ये हुआ 3, ये हुआ 4, -1, -2, -3, -1, -2,
-3 -4, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर -9, 3 रखूंगा प्लस 3 रखूंगा तो भी y 0 हो जाएगा, -3 रखूंगा एक्स की वैल्यू तो भी y 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रख दी तो y कितना हुआ, 0 -9 हुआ, तो y हुआ -9। यहां पे कहीं आएगा, कहीं यहां पे आएगा, बोलो हाँ कि ना। चलो मान लो यहां आएगा, मान लो 1 सेकंड के लिए मान लो -9 यहां पे आएगा। तो ये ग्राफ कैसा बना, ये ग्राफ बना ऐसा, ये नीचे तक गया, ये यहां से ऐसा u बनाया और ऐसा ऊपर चला गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर -9 का ग्राफ ये रहा, -3 अगर एक सेकंड एक्स एक्सिस पे काटने का मतलब क्या होता है, आखिरी सवाल, उसके बाद से एक्सिस पे चलता है। एक्स एक्सिस की अगर कोई वैल्यू है, एक्स एक्सिस पे अगर कोई चीज है तो y 0, y एक्सिस पे कुछ है तो x 0, ये तो हम सभी जानते हैं, चलो मैं आपसे ये पूछता हूं, इस पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट कितना है, आप बोलोगे -3, y कोऑर्डिनेट कितना है 0 और y क्या है हमारी इक्वेशन को ही तो y कहते हैं, पॉलिनोमियल, जो गिवन पॉलिनोमियल है उसी को तो y कहते हैं, ठीक है। तो y 0 है, मतलब इस पॉइंट पे x एक्सिस पे y 0 है, मतलब इक्वेशन 0 है, मतलब पॉलिनोमियल 0 है, तो उसी को तो 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे y 0 है और बाकी चल रही है दुनिया। फिर यहां पे इस x एक्सिस पे 3, जहां पे x कोऑर्डिनेट 3 है, वहां पे y कितना है 0 है, तो y 0 हो जाता है जैसे ही x 3 होता है, y 0 हो जाता है जैसे ही x -3 होता है। -3 का स्क्वायर -9 0, 3 का स्क्वायर -9 0, ठीक है। तो इन शॉर्ट अगर पॉलिनोमियल का ग्राफ दिया हुआ है, लाइन दी हुई है, तो जितनी बार x एक्सिस पे ग्राफ टकराएगा, टचक, जितनी बार x एक्सिस को काट के ऊपर नीचे दाएं बाएं जाएगा, उतने जीरोस होते हैं किसी भी पॉलिनोमियल के। नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स द पॉलिनोमियल लाइन, द ग्राफ, द कर्व इज कटिंग द x एक्सिस, क्योंकि x पे रहने का मतलब है y 0, ठीक है। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1, द ग्राफ्स ऑफ y is equal to px are given in the figure for some polynomials, find the number of zeros in each case। अभी सिखाया था, मेरा ब्लू मार्कर कहां गया, ब्लू मार्कर ये, हाँ, तो अभी सिखाया था कि ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1 एक ही क्वेश्चन है। The graphs of y is equal to px are given in the figure below for some polynomials, find the number of zeros in each case। अभी सिखाया था, जो x एक्सिस को काटता है वो 0 होता है, जितनी बार काटता है उस पॉलिनोमियल के उतने जीरोस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे x एक्सिस कितनी बार कट रहा है, आंसर है 0। क्यों भैया, आंसर क्यों है 0? देखो ये पॉलिनोमियल की लाइन है, ठीक है, ये पॉलिनोमियल की लाइन है, तो अगर x 1 है, मान लो ये 5 है, मान लो अगर x 1 है तो y 5 है, अगर x 2 है तब भी y 5 है, अगर x 10 है तब भी y 5 है, तो ये पैरेलल टू x एक्सिस है, काट तो रही है ही नहीं, तो इसका आंसर है 0। क्या मांगा है, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस मांगा है ना, तो इसका एक भी 0 नहीं है, क्योंकि ये x एक्सिस को काट ही नहीं रहा है, इसका एक 0 है, ये मतलब ये एक बार काट रहा है तो इसका एक 0 है। ये देखो 1 2 3, 3 बार काट रही है, इसके 3 जीरोस हैं। ये 2 बार, ये 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, ये 1 2 3 बार, तो इसके 3 जीरोस हैं, ठीक है। आई होप ये समझे होंगे। तो जितनी बार वो पॉलिनोमियल की लाइन, वो y की लाइन, y इज इक्वल टू px की लाइन अगर x एक्सिस को जितनी बार काट रही है उतने जीरोस होते हैं, ठीक। इसी के साथ हमारा छोटा सा वीडियो, हमारी छोटी सी एक्सरसाइज होती है खत्म। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, सो प्लीज एक कमेंट डाल देना कमेंट सेक्शन में। मैं आपसे मिलता हूँ सीधा आपकी अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए बाय बाय।